कभी सोचा है कि एक साधारण आदमी जिसके पास न पैसा था न कोई बड़ी डिग्री, वो कैसे देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया? कैसे उसने दुनिया को दिखा दिया कि सपने अगर सच्चे हों तो उन्हें हकीकत में बदलना मुमकिन है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने भारतीय बिजनेस की परिभाषा बदल दी, धीरूभाई अंबानी की। धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें हम धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं, 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में जन्मे। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था। पिता स्कूल टीचर थे और आमदनी बहुत कम थी, लेकिन धीरूभाई के अंदर कुछ अलग था, एक आग, कुछ कर गुजरने की चाह। बचपन से ही उन्हें बिजनेस में रुचि थी। स्कूल के बाद वे गोलगप्पे बेचकर पैसे कमाते थे। लोग हंसते थे, लेकिन धीरूभाई मुस्कुराते थे। शायद उन्हें पता था कि यही छोटे छोटे कदम एक दिन उन्हें आसमान तक पहुंचाएंगे। 17 साल की उम्र में धीरूभाई अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यमन चले गए। वहां वे एक पेट्रोल पंप पर महज 300 रुपए महीने की नौकरी करने लगे। लेकिन वे सिर्फ नौकरी के लिए नहीं आए थे, वे सीखने आए थे। यमन में रहते हुए उन्होंने बिजनेस की बारीकियां समझी। तेल के दाम कैसे तय होते हैं, बाजार कैसे काम करता है, इन सब का गहरा अध्ययन किया। लेकिन उनका सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था, उनका सपना था खुद का बिजनेस खड़ा करना। 1958 में वे भारत लौटे और मुंबई में मसालों और पॉलिएस्टर धागे का व्यापार शुरू किया। उनके पास ना कोई बड़ा ऑफिस था, न कोई बड़ी पूंजी, सिर्फ एक टेबल, कुछ कुर्सियां और अटूट आत्मविश्वास। फिर 1966 में उन्होंने रिलायंस नाम से अपनी कंपनी शुरू की। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। पैसे की कमी थी, लोग भरोसा नहीं करते थे। मगर धीरूभाई जानते थे कि बिजनेस में असली ताकत लोगों का विश्वास होता है। 1977 में धीरूभाई अंबानी ने एक ऐसा कदम उठाया जो भारतीय बिजनेस के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। उन्होंने रिलायंस को शेयर बाजार में लिस्ट कराया और आम जनता को इन्वेस्ट करने का मौका दिया। पहली बार छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को भी किसी बड़ी कंपनी का हिस्सा बनने का मौका मिला। लोगों ने धीरूभाई पर भरोसा किया और देखते ही देखते रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार हो गई। इतनी सफलता के बावजूद धीरूभाई के रास्ते में कई मुश्किलें आईं। बिजनेस जगत में कई लोग उनके खिलाफ थे, उन पर आरोप लगे, सरकारी जांचें हुईं। लेकिन धीरूभाई हमेशा कहते थे, अगर तुम बड़े सपने देखते हो तो मुसीबतें भी बड़ी आएंगी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वे हमेशा आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे रिलायंस ने टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम और रिटेल जैसे कई क्षेत्रों में कदम रखा। धीरूभाई का सपना था कि भारत भी एक आर्थिक महाशक्ति बने और उन्होंने इसके लिए पूरा जीवन लगा दिया। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी बनाई हुई रिलायंस आज भी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने की कोई कीमत नहीं होती। अगर आप मेहनत, लगन और सही सोच के साथ आगे बढ़े तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। धीरूभाई अंबानी, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,